प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 3। लेकिन प्रश्न नंबर 3 से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि आप यह देखकर अचंभित होंगे कि यहाँ पर मैंने इतनी आकृतियाँ क्यों बनाई हैं। क्या इस प्रश्न में इतनी आकृतियाँ बनाने की आवश्यकता है? क्या इतनी आकृतियाँ बनाकर ही प्रश्न सॉल्व होगा? नहीं, ये प्रश्न केवल इस आकृति को बनाकर भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिर मैंने ये आकृति क्यों बनाई? देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को इसी चैप्टर में रहती है कि हम प्रश्न नहीं समझ सकते। उसका कारण क्या है? आप आकृति को नहीं तोड़ पाते और प्रश्न को नहीं समझ पाते। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ पाएँ, इसलिए मैंने इस आकृति को तोड़ कर बनाया है, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ कि ये आकृति मैंने किस तरह से बनाई है। मैंने इसलिए 3 भागों में बांट लिया और तीनों भागों को मिलाकर मैंने एक आकृति बना दी, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यह आकृति बनी किस तरह से है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति। तो आकृति हमारी जो बुक में दी गई है केवल ये वाली आकृति दी है, और लेकिन यहाँ पर जो गुलाब जामुन है वो दिए गए हैं, तो उसकी आकृति मैंने एक अलग से बना ली। लेकिन ये मैंने आपके लिए केवल और केवल समझाने के उद्देश्य से बनाई है, जिससे ये आकृति आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न के लिए। सबसे पहले हमें दिया क्या है ये लिख लेते हैं। हमें दिया है क्या दिया है, देखिए ध्यान से। तो दिया है कि जो गुलाब जामुन हैं वो किस आकार के हैं? बेलना आकार के हैं। किसके हैं? गुलाब जामुन कैसे हैं? गुलाब जामुन कैसे हैं? गुलाब जामुन बेलनाकार के हैं। बेलनाकार के हैं, यानी जो गुलाब जामुन का आकार है वह कैसा है? आकार के हैं, अर्थात वो कैसे हैं? बेलन के आकार के हैं। तो यहाँ पर गुलाब जामुन को हम मान के चलेंगे बेलन। क्या मान के चलेंगे? बेलन। तो हमें सबसे पहले दिया है चीनी की मात्रा 30%, इसका यूज हम बाद में करेंगे। हमें दिया क्या है? बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। क्या है? जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी जो पूरा हमारा गुलाब जामुन है इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमसे कहा गया है 2.8 सेंटीमीटर व्यास है। जो व्यास है वह कितना है? 2.8 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा था कि गुलाब जामुन अर्धगोलाकार आकृतियों से मिलकर बना है, अर्थात दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार। तो यहाँ से देखिए मैंने ऊपर का भाग अलग कर लिया, नीचे का भाग अलग कर लिया, जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकें। अब इसमें दिया था ये व्यास कितना है? 2.8। तो मुझे बताइए यदि ये अर्धगोला है, अगर ये व्यास है तो मुझे बताइए ये वाला भी क्या होगा? ये वाली इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या होगी। कितनी होगी? त्रिज्या। और अगर ये व्यास है तो ये कितनी होगी? 2.8 का आधा, यानी ये कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? त्रिज्या। इसी तरह से जो नीचे है ये वाली भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, अर्थात 1.4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? त्रिज्या। अब मुझे बताइए टोटल था 5 सेंटीमीटर, उसमें से यदि आप ये अर्धगोला यानी 1.4 सेंटीमीटर ऊपर से हटा देंगे, 1.4 नीचे से हटा देंगे, 1.4 सेंटीमीटर नीचे से, तो ये हट जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, अर्थात टोटल थी 5 और 5 से कितनी मान कर देंगे? 2.8, तो कितनी बचेगी? 2.2 सेंटीमीटर क्या बचेगा? ये जो हमारा बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई बचेगी। तो मैं समझता हूँ आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब चाशनी की हमें मात्रा निकालने हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें, और चाशनी है कितनी? 30%। तो हम क्या करें? आयतन की अगर 30% चाशनी है तो पहले पूरा आयतन तो निकाल लें, उसके बाद ही तो हम चाशनी की मात्रा बता सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं सभी गुलाब जामुनों का आयतन कितना है। लेकिन सभी गुलाब जामुन बराबर आकार के हैं, तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे और उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने गुलाब जामुन, अर्थात 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी गुलाब जामुनों का क्या आ जाएगा? आयतन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन के लिए। किसके लिए? बेलन के लिए। बेलन के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन तो बेलन के आकार का है, तो हम ऐसे मान के चलेंगे बेलन। तो बेलन के लिए
तो वेलन के लिए अगर बात करें तो हमें क्या दिया है, वेलन की त्रिज्या, वेलन की त्रिज्या, वेलन की त्रिज्या हालांकि नहीं दिया है, दिया है वेलन का व्यास। तो वेलन का व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास दिया है तो हम बताइए वेलन की त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी व्यास का आधा अर्थात 2.8/2 सेंटीमीटर अर्थात कितना 1.4 सेंटीमीटर। और हमें दिया है, अभी हमने निकाला टोटल लंबाई 5 थी, उसमें से हमने 1.4 अर्थात 2.8 घटा दी, तो बेलन की लंबाई कितनी बचेगी, बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, तो बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई की इसे मान लेते हैं, ये कितनी है h1 है, कितनी है h1। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल है 5 और 5 से माइनस कर देंगे 1.4 अर्थात 2.8 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये बचने वाली है 2.2 सेंटीमीटर। यही क्या होगी, बेलन की ऊंचाई। अब बताइए मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ वेलन का आयतन। किसका आयतन, वेलन का आयतन, क्योंकि रसगुल्ले के आयतन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अर्धगोलों को और इस वेलन का आयतन निकालना होगा। तो वेलन का आयतन कितना होगा, वेलन का आयतन। तो मुझे बताइए वेलन का आयतन जो होता है वो आपको पता होगा कितना होता है, वह होता है πr² h, लेकिन ऊंचाई हमने कितनी मानी है h1, कितनी मानी है h1। ऐसे ही हालांकि आगे मान लगा दूंगा। अब मैं बात करूं अर्धगोलों के लिए, किसके लिए, अर्धगोलों के लिए, किसके लिए, अर्धगोलों के लिए, अर्धगोलों के लिए। तो दोनों ही अर्धगोले कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। कैसे हैं, समान प्रकार के, अर्थात आकार दोनों का समान है। तो यहाँ पर देखें तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, अर्धगोलों की त्रिज्या, अर्धगोलों की त्रिज्या। तो अर्धगोलों की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या दी है हमें, जो r है वह कितनी दी है, ये दी है व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब मैं निकालना चाहूँ तो दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन कितना होगा, अर्धगोलों का आयतन। तो आपको पता होगा जो अर्धगोले का आयतन होता है वह कितना होता है, 4 अर्धगोले का होता है 2/3 πr², कितना होता है 2/3 πr²। लेकिन यहाँ पर ये अर्धगोले का है, अब हमारे पास अर्धगोले हैं कितने, एक और एक कितने हैं 2, तो मैं इसका कितना कर दूँ 2 गुना, अर्थात ये हमारे पास आ जाएगा 4/3, अर्थात ये पूरे गोला यानी आधा और आधा कितना बन जाएगा, पूरा गोला। तो ये पूरे गोले का क्या हो जाएगा, आयतन। अब हमसे पूछा है गुलाब जामुन का आयतन, किसका, गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद किसकी, चाशनी की मात्रा बता देंगे। तो बात करें गुलाब जामुन का आयतन, तब गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, अभी आपने देखा था जो ऊपर गुलाब जामुन बना था वो किससे बना था, वेलन। ये गुलाब जामुन किससे मिलकर बना है, वेलन प्लस 2 अर्धगोले, तभी तो ये बना है। तो गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा वेलन का आयतन, वेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, क्या हो जाएगा, गोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। अब मुझे बताइए यहाँ पर वेलन का आयतन कितना दिया है, वेलन का आयतन दिया है, अगर इसे समीकरण 1 डाल दें तो वेलन का आयतन है πr² h1 प्लस दोनों अर्धगोलों का, तो दोनों अर्धगोलों का हमारा है 4/3 πr²। अब यदि आप यहाँ से आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, πr² आ जाएगा हमारा कॉमन, क्योंकि ये दोनों जगह है तो πr² यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा h1 प्लस 4/3, यहाँ से πr² बाहर चला जा चुका, लेकिन r³ है इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा r।
यहाँ और आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ लगा दीजिए किसकी, पाई का मतलब होता है कितना 22/7 और आर का मान हमें कितना दिया है, तो आर का मान दिया है 1.4, तो 1.4 इंटू कितना 1.4। अंदर देखेंगे तो H1 हमें कितना दिया है, तो वेलन की ऊंचाई है H1 ये कितनी है 2.2 प्लस 4/3 और R का मतलब कितना है, तो ये है 1.4। ऐसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाऊँ मैं तो कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10। अर्थात जो हमारे पास ये आने वाला है ये कितना आएगा 14 इंटू 14 बटे में कितना 10 इंटू कितना 10। ये सब हमारे लिए मिल जाएगा। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए यहाँ भी मैं पॉइंट हटा सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10, ये आ जाएगा 22/10। और यहाँ से देखिए प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 14 कितना 30, कितना हो जाएगा 30। यहाँ देखिए काटना चाहें तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से बच्चा हमारे पास 22 इंटू 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 बटे में कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 का मतलब कितना 100, कितना हो जाएगा 100, कितना हुआ 100। आगे कितना है 22। अब देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, तो अगर हम लघुत्तम लें तो ये आ जाएगा 30। अर्थात इसे 30 बनाने के लिए ऊपर कितने से गुणा करने पड़ेगी हमें 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 प्लस कितना 14, चौका कितना हो जाएगा हमारा 56 और इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 28 बटे में कितना 100 इंटू में देखिए इसे ऐड करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल कितना 1, तो 6 5 11 और 1 कितना 12, 122 बटा कितना 30 सेंटीमीटर। ये कि निकला क्या है ये आपको पता होगा, ये क्या निकला है हमारा, ये निकला है एक रसगुल्ले का आयतन, कितने का, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हम निकालना चाहें तब 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, ये तो एक का था गुलाब जामुन का आयतन, तो एक के में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 45, तो ये कितने का निकल आएगा 45 का। तो यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 22 इंटू 28 वटे में कितना है यहाँ पर 100 है, इंटू कितना 122 वटे कितना 32 30 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे जो 45 रसगुल्ले हैं गुलाब जामुन हैं उनका आयतन कितना आ जाएगा ये। अब हमें निकालना क्या है चाशनी की मात्रा, तब चाशनी की मात्रा, तब चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा है कितने, जो गुलाब जामुनों का आयतन है यानी आयतन का कितने परसेंट है, आयतन के 30%, आयतन के कितने परसेंट है, आयतन का 30% क्या है चाशनी है। तो आयतन का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, आयतन कितना है, आयतन ये सब दिया है 45 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन कितना 100 इंटू का 30%, तो 30% का मतलब होता है 30 वटा, और यहाँ पर कितना दिया है देखिए 122 वटा 30 भी हमारा इधर बचा हुआ है, और 30% का मतलब हो जाएगा 30 वटा 100। ध्यान से देखिए 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 से 30 कट जाएगा, ऊपर बचा कितना 45 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122 वटे कितना 100 की 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 0 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आगे हल कर लेंगे। अब मैं समझता हूँ कि आप इस प्रश्न की ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे 4 0 हैं तो 4 0 के बाद ऊपर पॉइंट लगा देंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, और आप जो सही आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।